इस लेसन में मैं आपको कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स के बारे में बताऊंगी। कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स बहुत ज़्यादा सिंपल हैं। इसका क्या मीनिंग है, अगर कोई आपके पास इवेंट मौजूद है और आपसे पूछा जाए कि इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, तो जो रिमेनिंग एलिमेंट्स होते हैं वो उसके कॉम्प्लीमेंट होते हैं। क्या मीनिंग है इसका? सपोज अगर मैं फ्लिप कर दूं कॉइन को, या हेड आएगा या टेल आएगा। अगर सपोज हेड आ जाता है तो मैं कहूंगी ये इवेंट है। हेड आपका इवेंट है। इसका ऑपोजिट क्या है? टेल। आप कहेंगे टेल इसका कॉम्प्लीमेंट है। सिमिलरली हम डाई के एग्जाम्पल लेते हैं जो हम लूडो में यूज करते हैं, जिसे हम छक्का भी कहते हैं। अगर आप उसको फेंकते हैं तो आपका सपोज 4 आ जाता है, तो 4 क्या होगा? 4 आपका इवेंट होगा। बाकी जो रिमेनिंग रह जाएंगे 1 2 3 5 6 वो उसके कॉम्प्लीमेंट होंगे। देखें कितना सिंपल है। और इवेंट को हम ई से डिनोट करते हैं, जबकि हम कॉम्प्लीमेंट को ई बार से डिनोट करते हैं। देखिए यही सेम चीज मैंने यहाँ लिखी है। द कॉम्प्लीमेंट ऑफ एन इवेंट इज ऑल आउटकम्स दैट आर नॉट द इवेंट। राइट, सारे वो आउटकम जो इवेंट नहीं है। राइट, सपोज आपके पास एक आइसक्रीम है, एक पेप्सी है, एक टी है। तो अगर मैंने कहा कि टी इज एन इवेंट, मैंने टी पिक कर ली, उसमें से चाय पिक कर ली, तो रिमेनिंग आपके पास क्या रह जाएंगे? कॉम्प्लीमेंट क्या रह जाएगा? आप कहेंगे पेप्सी एंड आइसक्रीम। जो रिमेनिंग है वो कॉम्प्लीमेंट है। तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ एन एलिमेंट इज ऑल आउटकम्स जो बाकी रह गए। बाकी हमारे पास आइसक्रीम रह गई और पेप्सी रह गए थे, राइट, दैट आर नॉट इवेंट। यहाँ बहुत सिंपल मैंने एग्जांपल लिखी है कि सपोज इवेंट है मेरे पास 1 and 5। वो जो डाइस हम छक्का फेंकते हैं, मैं कह रही हूँ कि 1 और 5 मैंने इवेंट कह दिया है, तो रिमेनिंग उसमें क्या नंबर बचे? 2 3 4 6, ये उसके कॉम्प्लीमेंट है। सो सिंपल। अब क्या है कि इवेंट जिसको हम ई से डिनोट करते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई, और कॉम्प्लीमेंट को हम कैसे करते हैं? प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बार, उसको हम बार से डिनोट करते हैं, ई बार। इन दोनों को जब हम कहते हैं ऐड कर लेते हैं, इवेंट को और कॉम्प्लीमेंट को, तो वो सैंपल स्पेस बनाते हैं। और सैंपल स्पेस क्या होता है? ऑल द पॉसिबल आउटकम्स। इस एग्जाम्पल में देखें कि 1 और 5 क्या है? आपके पास इवेंट है। मैं यहां लिख दूंगी 1 and 5। कॉम्प्लीमेंट क्या है आपके पास? 2 3 4 and 6। तो +2 3 4 and 6, इन दोनों को जब हम ऐड कर लेंगे तो हमारे पास साइड 6 साइड्स होती हैं डाइस की, 1 2 3 4 5 6 सेम आपके पास आ जाएगा। और डाइस में आपके पास 6 साइड्स हैं, यानी पॉसिबल आउटकम्स आपके पास छक्के के 6 साइड्स हैं, 1 2 3 4 5 6, जिसको हम सैंपल स्पेस कहते हैं। तो together the event and its complement make all possible outcomes, और sample space, उसको sample space कहते हैं। देखें ठीक है क्या लिखा है आगे मैंने? द कॉम्प्लीमेंट ऑफ एन इवेंट ई डिनोटेड बाय ई बार। कॉम्प्लीमेंट को आप ई बार से डिनोट करते हैं। इज द सेट ऑफ आउटकम्स, इज द सैंपल स्पेस दैट आर नॉट इंक्लूडेड इन द आउटकम्स ऑफ एन इवेंट। क्या होता है कॉम्प्लीमेंट? जो इवेंट से अलग हो, इवेंट के मेंबर्स नहीं होने चाहिए। जो रिमेनिंग है वो कॉम्प्लीमेंट है। इवेंट को और कॉम्प्लीमेंट को जब आप ऐड करते हैं तो उसको हम सैंपल स्पेस कहते हैं, उसमें पॉसिबल आउटकम सारे आ जाते हैं। यहाँ पे देखिए मैंने बहुत सिंपल एग्जांपल आपके लिए बनाई है। ये इवेंट्स हैं रोलिंग अ डाई एंड गेटिंग अ 5। हमने छक्का फेंका और 5 आ गया, ये इवेंट है। इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? जो रिमेनिंग रह गए 1 2 3 4 6 ये रह गए, ये इसके कॉम्प्लीमेंट है। आप इन दोनों को ऐड कर लें तो 5 भी यहाँ आ जाएगा, राइट। इवेंट प्लस कॉम्प्लीमेंट ऑफ इवेंट 6 हो जाएंगे, और डाइस में 6 नंबर ही होते हैं, तो ऑल पॉसिबल आउटकम्स आ जाएंगे, जिसको हम सैंपल स्पेस कहते हैं। दूसरी मैंने एग्जांपल लिखी है, सिलेक्टिंग अ मंथ दैट हैज 28 डेज। वो आपने महीना सिलेक्ट करना है जिसके 28 डेज हैं, और ये कौन सा होता है हमारे पास? फरवरी। ये तो इवेंट हो गया। इसका कॉम्प्लीमेंट क्या है?
बाकी जो रिमेनिंग मंथ्स रह गए हैं जनवरी और उसके बाद मार्च टू दिसंबर, ये 11 मंथ्स जो है ये इसके कॉम्प्लीमेंट है, क्योंकि इनमें 28 डेज नहीं होते। राइट, हमने वो मंथ सेलेक्ट करना है जो 28 है, वो सिर्फ फरवरी है। अब फरवरी को और ये 11 मंथ्स है, इसको ऐड कर लें तो फरवरी भी यहाँ आ जाएगा, इन दोनों को ऐड किया। ये है कि इवेंट और कॉम्प्लीमेंट ऑफ इवेंट, इससे मिलके टोटल सैंपल स्पेस मिल गए। सैंपल स्पेस अगेन क्या मैं बता देती हूँ क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। तो टोटल हमारे पास 12 मंथ्स है। राइट, यहाँ पे देखें क्या वही बात को मैंने दोबारा रिपीट किया और प्रूव करके आपको दिखाया है कि टुगेदर द इवेंट एंड इट्स कॉम्प्लीमेंट मेक ऑल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ द सैंपल स्पेस, जो हम यहाँ डिस्कस कर चुके हैं कि इवेंट को और कॉम्प्लीमेंट को जब आप ऐड करते हैं तो वो सैंपल स्पेस बन जाता है और सैंपल स्पेस में सारे शामिल होते हैं आउटकम्स। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, दूसरा है कि जब हम प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट और प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लीमेंट दोनों की प्रोबेबिलिटी को जब आप ऐड करेंगे तो वो 1 के इक्वल होना चाहिए। प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट, ये इवेंट है, ये उसका कॉम्प्लीमेंट है, मींस ये इवेंट है, ये उसका कॉम्प्लीमेंट है। इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो प्रोबेबिलिटीज की, ये नंबर नहीं प्रोबेबिलिटीज की, तो वो इक्वल होनी चाहिए 1 के। यहाँ पे मैंने आपको प्रूफ करके दिखाया है क्या इसका मीनिंग है। अगर दो कॉइन्स हमने टॉस किए एक साथ, राइट, दो कॉइन हमने फेंके, तो क्या उसका सैंपल स्पेस होगा, क्या पॉसिबल आउटकम्स हो सकते हैं, या तो दोनों में दोनों एच एच आ जाएंगे, दोनों में हेड आ जाएंगे, या दोनों में टेल आ जाएंगे, या एक टेल आएगा एक हेड आएगा, टी फॉर टेल और एच से हेड है, या एक एज होगा दूसरा टेल होगा। ये 4 पॉसिबिलिटीज हैं, इससे ज्यादा नहीं हो सकती। तो इसको हम सैंपल स्पेस कहते हैं कि ऑल सारी आपके पास इसमें आउटकम्स आ गए। अब इसमें सपोज अगर मैं कहूं कि ये टी के दोनों टेल आए, ये इवेंट है, दोनों टेल आए, और आपसे कोई पूछे कि इसका कॉम्प्लीमेंट क्या है, तो जो रिमेनिंग रह गए वो आपके कॉम्प्लीमेंट है। Right, if event E is all TT means tail which will be, मैं इसको कैसे probability, अब मैं इसकी probability find out कर रही हूँ, कैसे होगा, तो 1, क्योंकि ये देखें ये 4 इसकी आउटकम है, इसमें सिर्फ एक दफा TT है, तो 1 डिवाइडेड बाय 4, क्योंकि 4 इसके आउटकम्स हैं। कॉम्प्लीमेंट कितने हैं इसके, 1 2 3, तो कॉम्प्लीमेंट होगा 3 डिवाइडेड बाय 4, क्योंकि टोटल सैंपल स्पेस आपके पास 4 है। इन दोनों को ऐड कर दें, ये है आपके पास PE, प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट, इवेंट है कि दोनों टेल आएंगे, देखिए ये लिखा है मैंने, और ये है प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ द कॉम्प्लीमेंट 3/4, इनको ऐड कर लें, ये 1 आएगा, और यही मैंने यहाँ लिखा है कि प्रोबेबिलिटी इवेंट की और प्रोबेबिलिटी कॉम्प्लीमेंट की जब आप ऐड करते हैं तो वो 1 होना चाहिए। यहाँ पे हमने प्रूफ करके भी दिखा दिया कि ये 1 है। अगर आप डाइस की एग्जांपल लेते हैं तो उसमें भी यही होगा कि 1 2 3 4 5 6 तक आपके पास हैं। मैं कहती हूँ कि 5 जो है वो इवेंट है, तो कैसे हम लिखेंगे 1/6। क्यों 1/6 मैंने लिखा, इसलिए कि 5 1 टाइम है। यहाँ पे देखें डाइस में अगर 1 2 3 4 करके, तो टोटल सैंपल स्पेस 6 है। इसका क्या होगा कॉम्प्लीमेंट, जो बाकी रह गए 1 2 3 4 6 इसके कॉम्प्लीमेंट है, तो हम उसको कैसे लिखेंगे 5/6। इन दोनों को ऐड कर लें, 1/6 प्लस 5/6, तो आखिर में आपके पास 1 ही आएगा। तो अगेन प्रूव हुआ कि प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ द कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू 1। रूल्स क्या है कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स के, ये सेम देखें, दोनों इवेंट जो हमने अभी प्रूव किए हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ द कॉम्प्लीमेंट, ये 1 के इक्वल होना चाहिए। इन दोनों में से अगर कोई भी एक हमें मालूम है तो हम दूसरा निकाल सकते हैं, उसको हम इसकी राइट साइड पे ले आएंगे। अगर कॉम्प्लीमेंट, ये कॉम्प्लीमेंट मैंने निकालना है, 1 तो हमें मालूम है कि फॉर्मूले में है, और प्रोबेबिलिटी ऑफ E अगर सपोज मुझे मालूम है 3% है, 4% है, या 4 है, तो 1 - 3% आप कर दें। सिमिलरली अगर आपको ये इवेंट चाहिए तो आप इसको राइट साइड पे लाएंगे और मालूम कर सकते हैं। और यही नोट मैंने यहाँ लिखा है
if the probability of an event or the probability of its complement is known. कोई भी देखिए, एक इक्वेशन में आपके पास एक अननोन होना चाहिए तो हम सॉल्व कर सकते हैं, दो अननोन नहीं होंगे। अगर आप में दोनों में से किसी एक की वैल्यू पता है, देन द अदर कैन बी फाउंड बाय सब्ट्रैक्टिंग द प्रोबेबिलिटी फ्रॉम वन। राइट, इस लेसन में हमने क्या सीखा? कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स। कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। साइमा एकेडमी को सब्सक्राइब करना ना भूलिए और बहुत शुक्रिया।